हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम रेंडरिंग किस तरह करते हैं और मैं आपको सिखाऊंगी कि हम अपने स्प्रिंकल पर कलर किस तरह करते हैं। फर्स्ट मैं क्या करूँगी, अपने सीन में मैं एक प्लेन लेकर आऊँगी। मैं शिफ्ट ए करूँगी, मैश में जाके प्लेन लेकर आऊँगी। मैं इसको स्केल करूँगी, मैं एस क्लिक करूँगी अपने कीबोर्ड से और मैं इसको जी एक्स से राइट की तरफ लेकर आऊँगी लाइक दिस। अब मैं क्या करूँगी कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारा प्लेन है और अभी इस पर अगर मैं रेंडर व्यू में जाऊँ, मैंने लाइटिंग बहुत ज़्यादा की हुई है। अब वो हम सब देखेंगे, ठीक है, उसको हम सबको ठीक करेंगे। बट अभी मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि अभी आप ये प्लेन देखें। एक ही प्लेन है से लाइक इस पर कोई टेक्सचर नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर टेक्सचर आए, लाइक मार्बल टाइप कोई शेड हो इस पर। उसके लिए मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पर जाऊँगी सर्च में। मैं आप यहाँ पर देखें, आपके पास भी लिखा होगा सर्च। अगर आप कोई भी चीज़ अपने ब्लेंडर में इंपोर्ट करना चाहते हैं आप उसके लिए आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ये ब्लेंडर ने अब ब्लेंडर अपडेट हुआ है ना काफ़ी। अब ब्लेंडर का ये है कि ब्लेंडर में इन्होंने अपनी ब्लेंडर किट दी है जो कि बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। कि लाइक अगर आप कोई एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने किसी भी लाइक ऑब्जेक्ट पर लाइक टेक्सचर दे दें, या आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करना चाहते हैं लाइक चेयर, लाइक अ मग, कुछ भी, वो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइक मैं चाहती हूँ, मैं मार्बल का टेक्सचर लेना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर लिख दूँगी मार्बल। मैंने यहाँ मार्बल लिखा और आप देखें यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे टेक्सचर आ चुके हैं मार्बल के। और ये जो है ना, इट काइंड हार्ड फॉर मी टू सेलेक्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप इनमें से कौन सा सेलेक्ट करते हैं। बट ये वाला मार्बल सी कि अब ये चेंज है मेरा मार्बल। नाउ इट्स बेटर। अगर आपका टेक्सचर में अगर फ्रंट व्यू में आऊँ, ये लाइटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने अपने सीन में सन लिया हुआ है, जिस वजह से इस तरह से आ रहा है ये। आप इस तरह से कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे अपने स्प्रिंकल पे कलरिंग की, कि हम अपने स्प्रिंकल पर कलर किस तरह करते हैं। उसके लिए फ़र्स्ट मैं अपने सीन से यहाँ से सिलेंडर को सिलेक्ट करूँगी और आप यहाँ पर देखें तो मैंने जो सिलेंडर के अपने बहुत सारे 4 शेप्स बनाए थे डिफरेंट, इन पर मैं कलर करती हूँ। लाइक मैं जाऊँगी सिंपली मटेरियल में, न्यू पर क्लिक करती हूँ और मैं इसको कर्व वाले में अपने सिलेंडर को रेड कलर कर देती हूँ। आई एम गोना गिव दिस वन येलो कलर। मैं इसको दे दूँगी ऑरेंज कलर, और ये वाइट ही रहेगा। बट अब मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। लाइक अगर मैं जाती हूँ अपने डोनट पर, सी कि हमारे डोनट पर कलर आ गया, बट इसमें एक इशू है। लाइक अगर आप यहाँ पर देखिए इसके जो एक कर्व हमारा स्प्रिंकल है, इस पर रेड कलर है और हमारे स्मॉलर स्प्रिंकल पर वाइट है। बट इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर बट यू कैन नॉट, क्योंकि जब आप जिस तरह लाइक मैंने आपको भी कलर करना बताया है, अगर आप वैसे कलर करते हैं ना इसमें एक इशू है कि आपका फिर यही कलर रहेगा। लाइक आप इसको चेंज नहीं कर सकते। लाइक दिस इज़ नॉट ईजी टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज कलर because all the color is 55% red and 55% white. मैं क्या चाहती हूँ, लाइक मैं जिस तरह चाहती हूँ कि इसका जो कलर हो वो 80% डोमिनेंट कलर एंड a few splashes of complementary colors, but I know I cannot do that.
इसके लिए देयर इज़ अ मच ईज़ियर वे कि आप किस तरह कर सकते हैं। लाइक आप, मैं अपनी सीन में हूँ, मैं सिलेंडर मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं पॉइंट दबा के अब आई अपने सिलेंडर के पास यहाँ पर। अब मैं इसको कलर को रिमूव कर दूँगी। फर्स्ट यहाँ से मैं रिमूव करूँगी और मैं अपना स्फीयर लूँगी। मैं उसको भी अपने पास यहाँ पर GX से लाऊँगी। यहाँ पर अपने सिलेंडर के पास अब मैं चाहती हूँ कि इन सब का लाइक एक जैसा कलर हो। सो मैं इनको सिलेक्ट करती हूँ। मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ अपने कीबोर्ड से और मैं इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल L करती हूँ। सो यहाँ पे लिखा होगा लिंक मटेरियल, मैं इनको लिंक मटेरियल कर दूँगी। सो अब क्या होगा, लाइक मैं जाती हूँ अपने शेयरिंग मोड में। नाउ अब मैं अपने शेयरिंग मोड में हूँ। अब हम यहाँ पर शेयरिंग करेंगे, लाइक अपने स्प्रिंकल्स पर कलर करेंगे। सो मैं शिफ्ट A करके यहाँ पर लिखूँगी ऑब्जेक्ट इन्फो, मेरे पास यहाँ पर है। मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब मैं रैंडम से बेस कलर को मैच करती हूँ। जब मैंने बेस कलर से मैच किया, नाउ अब मैं अपने डोनट को सिलेक्ट करती हूँ। आप यहाँ पर देखें तो इन पर कलर आ गए। या अब हम इसको थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं। उसके लिए मुझे जो नोट चाहिए वो मैं शिफ्ट A करूँगी कन्वर्टर, और यहाँ से मैं कलर रैम्प को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगी लाइक दिस। नाउ अब आप यहाँ से इसका क्या काम है कि आप इससे डिफरेंट कलर्स कर सकते कलर रैम्प से। लाइक आप इसको अपने स्प्रिंकल को बेहतर बना सकते हैं। लाइक मैं आपको यहाँ पर कलर करके दिखाती हूँ। लाइक मैंने ब्लैक कलर को सिलेक्ट किया, मैं इसको वाइट इसकी स्ट्रेंथ करूँगी। नाउ अब आप देखें तो मेरे स्प्रिंकल्स भी वाइट हो। आई एम गोना गिव दिस ऑरेंज कलर और मैं इसको वाइट ही रहने दूँगी। अपनी स्ट्रेंथ को मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करती हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे एक और आ चुका जिसे हम कलर कर सकते हैं लाइक दिस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पर फिर से एक प्लस पर क्लिक करती हूँ और मैं डिफरेंट कलर्स करूँगी, क्योंकि आपने देखा होगा स्प्रिंकल्स भी डिफरेंट कलर्स में होते हैं, लाइक मल्टीपल्स कलर्स होते हैं उसमें। I'm gonna give this purple color. मैं इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा आगे की तरफ करती हूँ, लाइक यू वर्क एंड लाइक दिस। मैं फिर से क्लिक करती हूँ और अब मैं इसको कलर करती हूँ लाइक ब्लू कलर लाइक दिस। और ये जो वाइट है मैं इसको थोड़ा सा, बल्कि मैं इसको वाइट ही रहने दूँगी। कि हमारे स्प्रिंकल्स पर कलर हो गया, बट मैं चाहती हूँ कि लाइक ये थोड़ा सा ना इसमें मेटेलिक हो, लाइक मेटेलिक कलर टाइप हो। जब मैं इसको इंक्रीज़ करूँगी लाइक दिस टाइप ऑफ मेटेलिक्स आई वांट, बट उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली अब इसको डुप्लिकेट करूँगी। कलर रैम्प को शिफ्ट G सेट से नीचे की तरफ लेकर आऊँगी एंड मैं इसको कलर जो है मेरा, इसको मैं कर दूँगी फर्स्ट आई एम गोना डिलीट दिस। और मैं यहाँ पर मैं यहाँ पे कांस्टेंट पर क्लिक कर दूँगी लाइक दिस। और मैं चाहती हूँ कि ये मेटेलिक हो, लाइक दिस काइंड ऑफ मेटेलिक आई वांट। बट मैं ये नहीं चाहती कि ये सब पर स्प्रिंकल्स पर मेटेलिक हो, मैं चाहती हूँ बस कुछ पर हो। मैं इसको डुप्लिकेट करूँगी, G सेट से नीचे की तरफ लेकर आती हूँ और मैं कलर को मिला दूँगी मेटेलिक से लाइक दिस। बट मैं इसको बेहतर बनाऊँगी कि इसमें मल्टीपल्स कलर हैं। आई एम गोइंग टू रिमूव, कि यहाँ से रिमूव हो रहा है, दिस इज़ वेरी बैड। मैं इसको यहाँ से वाइट कलर कर दूँगी
यहाँ से मैं इसको वाइट और जो मेरा ऑरेंज है ना, मैं इसको ब्लैक कर दूँगी। इसकी रफनेस को हाई करती हूँ लाइक दिस। अब आप देखिए जब मैं इसको जूम इन करती हूँ, लाइक ये थोड़े से अजीब से लग रहे हैं, वियर्ड शेप में। इसकी जो पोजीशन है मैं इसको कर दूँगी 7। सो अब मैं यहाँ से इसके रफनेस को भी बढ़ा सकती हूँ और लाइक इसको पूरा मेटेलिक बना सकती हूँ लाइक दिस। बट मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हो, इतना इट्स इनफ कि ये हो गया है हमारा डोनट पर कलर। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि मैं इसको रफनेस करती हूँ। लाइक मैं अगर इसकी रफनेस को थोड़ा सा और बढ़ाऊँगी, सो उसके लिए मैं इसको फिर से डुप्लिकेट करती हूँ और मैं कलर को मिला दूँगी रफनेस से। मैं रफनेस से मिला देती हूँ, सी कि अभी थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मैं यहाँ पर आके नीचे इसके कलर को बेहतर बनाऊँगी। उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको नीचे की साइड लेकर आती हूँ कि लाइक ए मेटेलिक टाइप हो और थोड़ा सा लाइक कुछ इस तरह का हो, लाइक दिस। सो हमने अपने डोनट पर कलरिंग की और थोड़ा सा इसको मेटेलिक टाइप बनाया। अब हम सीखेंगे रेंडरिंग। हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब मैं लेआउट में आऊँगी। सो अब मैं आ गई अपने लेआउट में और अब मैं यहाँ से आपको बताऊँगी कि हम अपने प्रोजेक्ट को रेंडर किस तरह से करते हैं। फर्स्ट आप यहाँ पर देखिए है रेंडर प्रॉपर्टीज़। सो बेसिकली जब यहाँ पर देखें, यहाँ पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक ईवी, एक होता है वर्क बेंच जो कि हमारे लिए इतना हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। हम इस पर बिल्कुल भी रेंडरिंग नहीं करते, ये हमारे लिए अगर देखा जाए तो यूज़लेस है। बट जो जिस पे हम जो जिसमें हम रेंडरिंग करते हैं वो एक होता है ईवी और एक होता है साइकिल्स। नॉर्मल एक प्रोजेक्ट बनाते हैं उसको हम ईवी पर करते हैं रेंडरिंग, और थोड़ा सा डिफरेंट होता है 2D टाइप की जो एनिमेशंस होती हैं वो ईवी पर होती हैं, और जो 3D रियलिस्टिक टाइप की जो होती हैं वो होती हैं साइकिल्स पर। मैं साइकिल्स पर करूँगी इसको, सी लाइक दिस। साइकिल्स पे थोड़ा सा आपको कुछ इस तरह से नज़र आता है। और मैं अभी ये सब कुछ बेहतर भी बनाऊंगी, बैकग्राउंड मैं आपको कैमरा किस तरह से हमें मूव करना है वो सिखाऊंगी, और लास्ट में मैं आपको रेंडर भी बताऊंगी कि मैं किस तरह से रेंडर कर रही हूँ और आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी इसका डोनट का। बट फर्स्ट हम यहाँ पे पहले सीखेंगे, और यहाँ पे आप देखिए सो हम इसको सपोर्ट पर ही रहने देंगे। और ये CPU होता है एक GPU कंप्यूट, मैं इसको कर दूँगी कंप्यूट पर। और आप यहाँ पर देखिए सो ये है मैक्स सैम्पल्स। सो इसका क्या होता है, जितनी ज़्यादा हाई होती है हमारी उतनी ज़्यादा क्वालिटी जो प्रोजेक्ट की होती है वो बेहतरीन होती है, वो बेस्ट होती है। अगर मैं आपके ये कंप्यूटर के हिसाब से कि आपका PC के हाई मतलब आपके PC के ऊपर है कि अगर आपका PC लो क्वालिटी का है सो आप इसके जो है मैक्स सैम्पल्स को कम कर सकते हैं, क्योंकि आपका PC सपोर्ट नहीं कर पाता है रेंडरिंग को। बट अगर आपका PC अच्छा है सो उसके लिए आप इसके फ्रेम्स को बढ़ा सकते हैं। बट मैं जो है ना इसको मैक्स सैम्पल्स को थोड़ा चेंज कर दूँगी, मैं इसको कर दूँगी 100। यहाँ पर भी मैं इसको कर दूँगी 100, या मैं ऐसे ही रहने दूँगी लाइक दिस। सो मैं इसको इसी तरह ही रहने दूँगी। आप इस तरह से अपने प्रोजेक्ट को करते हैं रेंडर। और अब मैं क्या करूँगी, मैं जाऊँगी मेटेलिक पर और यहाँ से अपने स्प्रिंकल्स पर थोड़ा सा सरफेस करूँगी। यहाँ पर जाके इसकी स्ट्रेंथ को हाई करूँगी लाइक दिस, और मैं इसको रेडियस 1 करती हूँ, और मैं अपने स्केलिंग को
आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम कर सकते हैं, बट मैं इसकी स्केलिंग को करूँगी 2 लाइक दिस। मैं इस तरह से करूँगी इसको, मुझे अपने स्प्रिंकल को थोड़ा बेहतर बनाना था। बट अब मैं आपको, जैसे मैंने इसकी सेटिंग्स बताई कि हम इस तरह से रेंडर करते हैं, यहाँ से हम इसकी रेंडरिंग्स की सेटिंग करते हैं, उसके बाद मैं जाऊँगी आउटपुट में। अब यहाँ पर आप देखिए, सो एक बॉक्स बना हुआ है। मैं यहाँ से, मुझे जहाँ भी अपना प्रोजेक्ट को सेव करना है मैं वहाँ पर इसको सेव कर दूँगी। लाइक मैं यहाँ पे लिख दूँगी डोनट प्रोजेक्ट। मैं यहाँ से एक्सेप्ट करूँगी। अब मेरा डोनट जहाँ पर मुझे अपनी फ़ाइल में सेव करना था वहाँ पर सेव है। अब ये PNG है, मैं इसको कर दूँगी FFmpeg वीडियोस पर। अब यहाँ से आप इस तरह से अपने प्रोजेक्ट को रेंडर करते हैं। अब जो हमारी आगे जो आने वाली वीडियो वो लास्ट वीडियो होगी, और उसमें हम सीखेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड किस तरह से हम अच्छा बनाते हैं, और जिसकी वजह से हमारी डोनट की एक लुक निकल कर आएगी। और मैं आपको कैमरे भी सेट करना सिखाऊंगी, वो हमारी लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम सीखेंगे। सो या